वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोर्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं फोरकास्टिंग है क्या। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। मतलब हम लोग एक प्रेडिक्शन लगाते हैं या एस्टिमेशन लगाते हैं किसका फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ फोरकास्टिंग, कौन सा इंडस्ट्री में फोरकास्टिंग का यूज होता है और फोरकास्टिंग हम लोग को कैसे हेल्प करता है। सो दोस्तों आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, इनफैक्ट इकोनॉमी को भी ले लीजिए, सब जगह फोरकास्टिंग करके ही बेसिक प्लानिंग होता है। ठीक है दोस्तों। So forecasting serves the starting point of all major decisions related to finance, marketing, production, transportation, sales as well as purchasing. In fact, manpower planning में भी forecasting का यूज है। ठीक है, फोरकास्टिंग यूज करके ही हम लोग मैन पावर प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोरकास्टिंग ये इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करे। तो दोस्तों हम लोग ने फोरकास्टिंग का डेफिनेशन भी देख लिया है और फोरकास्टिंग का यूज भी देख लिया है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, फोरकास्टिंग मेथड देखेंगे। कोई भी बिजनेस फील्ड में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फोरकास्टिंग यूज होता है, क्या क्या मेथड यूज होता है। सो दोस्तों फोरकास्टिंग मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। सो सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग देख लेते हैं, उसमें क्या क्या मेथड आता है और क्या होता है। सबसे पहला मेथड है सर्वे मेथड, दूसरा है एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, तीसरा है सेल्स फोर्स एस्टिमेट और चौथा है डेल्फी मेथड। और कहीं भी मेथड है लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स है। दोस्तों जब कोई पास डेटा नहीं रहेगा तब क्या होगा, तब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर क्या करेगा, अपना सेल्स टीम का ओपिनियन लेगा या कंज्यूमर को ओपिनियन लेगा। ठीक है। So based on opinions and based on judgments he will forecast। ठीक है। और क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में क्या होता है, आपके पास पास डेटा रहता है, आप लोग डेटा को यूज करके कुछ मेथड यूज करके प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। सो दोस्तों क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक है टाइम सीरीज मेथड, दूसरा है कॉजल मेथड। ठीक है। सो टाइम सीरीज मेथड में क्या क्या अप्रोचेस है, पहला है नेव अप्रोच, दूसरा है मूविंग एवरेज अप्रोच, तीसरा है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और चौथा है ट्रेंड प्रोजेक्शन। ठीक है। और कॉजल में क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस होता है। ठीक है। हम लोग एक एक करके इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि फोरकास्टिंग क्या है, उसका नीड क्या है और क्या क्या मेथड से हम लोग फोरकास्टिंग कर पाते हैं। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे फोरकास्टिंग एरर या फोरकास्टिंग एक्यूरेसी क्या है। सो दोस्तों फोरकास्ट एक्यूरेसी क्या है, हम लोग जब कोई फोरकास्ट करते हैं हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम लोग सही फोरकास्ट करें। मतलब द एक्चुअल एंड फोरकास्टेड में जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए। ठीक है। सो जितना कम होगा मतलब उतना एरर कम होगा, उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। So forecast accuracy can be represented in terms of mean absolute deviation, mean squared error और mean absolute percentage error। ठीक है दोस्तों। अभी mean absolute deviation क्या है, अभी दोस्तों जो एरर होता है मतलब जी एक्चुअल माइनस दी फोरकास्टेड जो वैल्यू आता है। ठीक है। इस वैल्यू अगर पॉजिटिव में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेगेटिव में आए तो हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, विदाउट द साइन। सो दैट इज द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है। फिर मीन स्क्वायर एरर क्या है, जो एरर आता है दोस्तों उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर अगर कर देते हैं तो ये नेगेटिव साइन हट जाता है। सो इन दैट इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट टाइप ऑफ वैल्यू। और तीसरा क्या है, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, जो एक्चुअल डिमांड है माइनस द फोरकास्टेड डिमांड डिवाइड बाय द एक्चुअल डिमांड। जो वैल्यू आता है अगर पॉजिटिव है तो सही बात है, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग एब्सोल्यूट इसका निकालते हैं और वो वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं अपना एरर को जज करने के लिए। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग एरर्स और फोरकास्टिंग एक्यूरेसी मेजरमेंट पैरामीटर्स। सो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि फोरकास्टिंग मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है टाइम सीरीज और दूसरा है कॉजल।
सो अभी हम लोग टाइम सीरीज मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे आगे देख लेते हैं कि टाइम सीरीज क्या है। टाइम सीरीज इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम और एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम लोग कोई पास्ट डेटा को लेके प्रोजेक्ट करेंगे ग्राफ में, ठीक है, सो उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो एक लाइन बन जाएगा एंड दैट लाइन विल रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज डेटा। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों सबसे आगे देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज आर ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइकिल्स एंड इरेगुलर और रैंडम वेरिएशंस। तो सबसे आगे देख लेते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड क्या चीज होता है। सो दोस्तों हम लोग अगर कोई डेटा को, ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टाइम, सो दिस इज द टाइम एंड दिस इज योर डिमांड। मतलब मान के चलिए फर्स्ट ईयर में पर्टिकुलर डिमांड था ये, सेकेंड ईयर में पर्टिकुलर डिमांड था, थर्ड ईयर में ये डिमांड था। ये तीनों ईयर का जो डिमांड का पॉइंट्स मिला है, ये पॉइंट्स को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है, जोड़ के एक लाइन मिल जाता है। ये लाइन देख के हम लोग बोल पाते हैं हाँ भैया डिमांड जो है एक कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम। सो दिस इज बेसिकली द ट्रेंड दैट इज डिफाइनिंग यू और दैट इज डिपिक्टिंग द पिक्चर ऑफ द नेचर ऑफ डिमांड। ठीक है। अभी दोस्तों दूसरा है सीजनैलिटी। अभी दोस्तों दूसरा ग्राफ देखिए, अगर हम लोग ने प्लॉट किया है अपना डिमांड को अगेंस्ट टाइम, ठीक है, और लाइन को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिला, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में जो डिमांड है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है, और वो रिपीट कर रहा है अगला ईयर में भी। मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में डिमांड बढ़ जा रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, आइसक्रीम का डिमांड होता है, गर्मी में बढ़ जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। लेकिन जब गर्मी आता है तब एक स्पाइक आपको मिलता है और ये जो इंक्रीज ऑफ डिमांड है ये अगला साल फिर आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज बेसिकली द सीजनैलिटी। ठीक है। अभी दोस्तों साइकिल क्या है, अब देखिए ये वाला डायग्राम को देखिए, ठीक है। अब देखिए कोई एक पर्टिकुलर डिमांड है कोई एक प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है। सो हम लोग एक ईयर में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते फिर घट जाता है, फिर वापस बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म होता है, ठीक है, और ये रिपीट करता है। सो बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा हम लोग को पता लगता है कि जो डिमांड का नेचर है वो इन टर्म्स ऑफ साइकिल है, मतलब एक साइकिल हो रहा है उसके बाद वो फिर रिपीट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज साइकिल्स। और चौथा क्या है दोस्तों, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशंस। अगर हम लोग पास्ट डेटा को लेके डिमांड उसका प्लॉट करते हैं अगेंस्ट टाइम, अगर हम लोग को मिला कि आपका जो वेरिएशंस है वो बहुत इरेगुलर है, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है इसमें, कभी डिमांड बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है और उसका कोई पर्टिकुलर बेसलाइन नहीं है कि हम लोग बोल पाते हैं कि इस टाइम में डिमांड बढ़ रहा है या ऐसे ट्रेंड में बढ़ रहा है या ऐसे ट्रेंड में घट रहा है। सो दीज आर बेसिकली दी रैंडम वेरिएशन, जिसको हम लोग नॉइज भी कहते हैं। इस डिमांड का कोई पर्टिकुलर ट्रेंड भी नहीं है, सीजनैलिटी भी नहीं है, ऐसे रैंडमली बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। सो हम लोग ने 4 कंपोनेंट्स को देख लिया है टाइम सीरीज का। अभी हम लोग एक एक मेथड टाइम सीरीज का लेंगे और सॉल्व करेंगे। दोस्तों उसके आगे हम लोग देख लेंगे ये जो टाइम सीरीज है, ये टाइम सीरीज का 2 मॉडल होता है, एक है एडिटिव मॉडल, एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मतलब क्या, ये जो ट्रेंड, सीजनैलिटी, साइकिल्स और वेरिएशंस है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे T इंटू S इंटू C इंटू R। हम लोग सब कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट्स है दैट इज इंटरडिपेंडेंट ऑन दी अदर, मतलब एक का अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसके लिए दूसरा कंपोनेंट भी अफेक्ट हो रहा है। सो हम लोग इन दैट केस मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करते हैं। और एडिटिव मॉडल हम लोग कब यूज कर सकते हैं, या एडिटिव मॉडल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एडिटिव मॉडल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे T प्लस S प्लस C प्लस R। ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग अपना अगला वीडियो में मूविंग एवरेज लेके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग लेके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ये सबसे पॉपुलर मेथड्स है अपना फोरकास्टिंग मॉडल्स का। तो देख लेते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप लाइकिंग माई वीडियोस एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोस। आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे, और दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखना, तो आपको फोरकास्टिंग में बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे फोरकास्टिंग होता है। सो दोस्तों, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।